हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है सीम सिंघल। और अभी हाल ही में सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 89% ऑफ द टोटल एफएनओ ट्रेडर्स मार्केट में लूज करते हैं और केवल 11% लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर हम देखने वाले हैं कि क्या 89% जो लॉस करते हैं उनका रीजन क्या है और कैसे हम उन 89% से 11% मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं उस सेबी की रिपोर्ट में। उन्होंने ये 25 जनवरी को पब्लिश करी थी, जहां पर उन्होंने क्लियरली दिखाया कि कितना परसेंट ट्रेडर लॉस करता है और कितने परसेंट प्रॉफिट करते हैं और एवरेज क्या लॉस या क्या प्रॉफिट रहता है इन ट्रेडर्स का। तो आइए लेट्स लुक एट दैट रिपोर्ट ऑन द लैपटॉप फर्स्ट। तो यहां पर मैं आपको ये सेबी की रिसर्च रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हम सेबी की ही वेबसाइट पर हैं और ये इन्होंने 25 जनवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स, मतलब हर 10 में से 9 ट्रेडर जो एफएनओ सेगमेंट मतलब जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं। ये इन्होंने लास्ट ईयर का बताया है और एवरेज जो लॉस आता है इन ट्रेडर्स का वो 1.1 लाख रुपीज होता है। मतलब पूरे साल ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इनफैक्ट 1 लाख का लॉस हो गया। और केवल केवल 11% इंडिविजुअल ट्रेडर हैं जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं जिनका प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट भी काफी ज्यादा नहीं है। वो केवल और केवल एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो केवल 1.5 लाख रुपए ही है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर हम लॉस कर रहे हैं या फिर अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा तो उनके रीजंस क्या हैं और कैसे हम अपने आप को फ्रॉम अ लॉस मेकिंग ट्रेडर टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो उसी पर है। तो जो पहला रीजन है जिसकी वजह से मोस्ट ट्रेडर्स लूज करते हैं वो है लैक ऑफ नॉलेज या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज। अब काफी लोगों को लगता है कि अगर वो कॉल को बाय कर रहे हैं और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उनको प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर अगर वो पुट को बाय कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और मार्केट नीचे गिरता है तो उनको प्रॉफिट आ जाएगा। बट आप काफी बार देखा होगा आपने कि आपने कॉल को बाय किया, मार्केट ऊपर भी गया, तब भी आपको उस कॉल में लॉस हो गया और वहां पर आप सोचते होंगे कि मैंने तो सही चीज बाय करी थी, फिर मुझे लॉस क्यों हो गया। यहां पर रीजन है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज। बिकॉज हम केवल ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम कॉल को बाय कर रहे हैं और अगर मार्केट जाएगा ऊपर तो हमें प्रॉफिट आना ही आना है, बट ये ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस, क्योंकि हम एफएनओ की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और उसमें केवल डायरेक्शन का रोल नहीं होता। तो आइए मैं आपको आज का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि कैसे अगर हम कॉल या पुट को बाय करते हैं और मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में भी जाता तब भी हमें हो सकता है लॉस आ जाता। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे अगर हमारी डायरेक्शन में मूव आती भी है पर तब भी हमें कैसे ऑप्शन बाय में कभी कभी लॉस हो जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से हमारा काफी बार लॉस हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 मार्च की बात करूं तो 6 मार्च को मान लीजिए आपको लगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और उस समय जो प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, वो 17719 था और आपने ये सोचे कि क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा मार्केट, आपने यहां पर कॉल को बाय कर लिया और आपने क्योंकि 17719 था तो आपने 17800 की कॉल खरीद ली। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां से जो मार्केट जब आज खुला तो नीचे खुला, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग दी मार्केट ने वो हमारी एंट्री प्राइस के ऊपर दी। अब काफी लोगों को लगता है कि क्योंकि मार्केट ऊपर गया है इवेंचुअली तो हमारे को कॉल में प्रॉफिट आना चाहिए था, बट आइए देखते हैं क्या ये सच में हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको 17800 की कॉल का भी दिखा रहा हूँ रेट। अगर हम देखें तो 6 मार्च को जो प्राइस चल रहा था 17800 की कॉल था वो था 28.3 रुपीज, मतलब जो हमारी एंट्री आती वो 28.3 रुपीज पे आती जिसपे हम बाइंग करते। और आज के दिन जब खत्म हुआ है मार्केट वो केवल 22 रुपए की कॉल रह गई है। तो हम जब एग्जिट करेंगे तो हम 22 पे करेंगे, मतलब हमारे को जो नेट लॉस हुआ है वो 6 रुपए का हो गया है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे 50 कर दूं जो कि लॉट साइज है निफ्टी का, तो मेरे को यहाँ पे 300 रुपए का लॉस हो चुका है। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इवन दो निफ्टी ऊपर गया, आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहां से 17,719 से लेकर 17,751, मतलब 30 पॉइंट्स की मूव दी थी निफ्टी ने ऊपर कॉल के डायरेक्शन में, बट तब भी हमारे को कॉल में लॉस हो गया। एंड इसका केवल और केवल रीजन है बिकॉज ऑफ थीटा डिके। अब थीटा डिके क्या होता है या फिर आप ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके लिए आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज। जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हमारे लॉस होते हैं वो है बिकॉज ऑफ आर इमोशंस। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को 100 रुपीज पे बाय किया है और आपने उसका स्टॉप लॉस भी लगाया है 90 रुपए का और आपने टारगेट भी 120 का लगा दिया है। अब अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉक है वो नीचे गिरने लगा, मतलब आपने 100 पे बाइंग करी थी, वो नीचे गिरते 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 91 पर आ गया और हमारा स्टॉप लॉस 90 का था। अब यहां पर काफी बार हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस की वजह से हमें यहां पे लगता है कि हो सकता है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो अब हम होप पर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं
और हम अपना स्टॉप लॉस या तो हटा देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। मतलब हम अपना स्टॉप लॉस 90 से शिफ्ट कर देते हैं 85 पर काफी बार, और हम देखते हैं कि मार्केट नीचे गिरते गिरते मेरे को 85 का स्टॉप लॉस भी खा जाता है। मतलब मेरा जिस दिन लॉस 10 रुपए का होना चाहिए था, मैं फालतू में एक बड़ा लॉस 15 रुपए का लॉस ले जाता हूं, या फिर इवन वर्स्ट अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं और मैं जीरो पर उसको एग्जिट लेता हूं। इसी का रीजन होता है दूसरे दिन की ट्रेडिंग पर भी। मान लीजिए मैंने दूसरे दिन फिर से सेम ट्रेड लिया, मैंने फिर से 100 रुपए में बाइंग करी, मैंने फिर से टारगेट लगाया 120 को, फिर से स्टॉप लॉस लगाया 90 का, और आज अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, जैसे ही वो 105 पर जाता है जबकि मेरा टारगेट 120 का है, मैं 105 पर ही एग्जिट ले लेता हूं। यहां पर रीजन है, मेरे को फियर है, मेरे को फियर कि मेरे जो 5 पॉइंट आ रहे हैं कहीं मेरे वो भी ना चले जाएं, और धीरे धीरे करके मैं देखता हूं कि वो 120 को भी टच कर लेता है। मतलब जिस दिन मेरा प्रॉफिट 20 रुपीज का आना चाहिए था, मैं केवल छोटा सा प्रॉफिट 5 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाता हूं, और जिस दिन मेरे को छोटा लॉस 10 रुपए का लॉस होना चाहिए था, उस दिन मैं बड़े लॉस 15 20 30 रुपए का लॉस ले लेता हूं। काफी बार आप देखेंगे कि आपके प्रॉफिट्स छोटे आते हैं और लॉसेस बड़े हो जाते हैं, और दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। इसी पॉइंट से जुड़े हुए दो और पॉइंट हैं, वो है ईगो ट्रेडिंग और इम्पेशेंट ट्रेडिंग। ईगो ट्रेडिंग होता है कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में ट्रेड किया, रिलायंस, टीसीएस, किसी में भी, और आपका उस स्टॉक में लॉस आ गया, आपने फिर से कोशिश करी, आपका फिर से उसी स्टॉक में लॉस आ गया। अब काफी बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करते रहें, और जो हमने उस स्टॉक में लॉस किया उसी स्टॉक से प्रॉफिट वापस निकालें, ना कि ये देखते हुए कि शायद उस स्टॉक में आज बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है, या फिर आज वो बहुत चॉपी चल रहा है, तो हो सकता है बेटर ये हो कि हम किसी और स्टॉक में ट्रेड करें या आज की ट्रेडिंग बंद कर दें। बट जी नहीं, हम अपने ईगो पे ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और हम उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करते रहते हैं, और आप काफी बार देखेंगे कि एंड में जो दो छोटे लॉस होने चाहिए तो वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसी दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम है वो है इम्पेशेंट ट्रेडिंग। अब जनरली हम जब सुबह बैठते हैं 9:15 बजे, तो हमारे पास एक प्लान होता है कि ठीक है हम इस तरह की बेसिस पर ट्रेड करेंगे। बट मान लीजिए आपके पास कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा पहले 1 घंटे 2 घंटे तक, तो काफी बार आप नोटिस करेंगे कि आप एक एक्स्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जल्दी ट्रेड में घुसने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके प्लान के मुताबिक नहीं है, और वहीं पर हमारी गलती हो जाती है और हमारे को वो लॉस दे जाती है। मतलब हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं मार्केट में कि हमारे को परफेक्ट एंट्री मिले, और हम जल्दी एंट्री के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से काफी बार हमारे को लॉस देखना पड़ जाता है। तो हमने ये रीजन तो देख ली कि क्यों हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो 89% के ब्रैकेट में रहते हैं जहां पे लॉस आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम 11% ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनकी कैटेगरी में शामिल हो जाएं। और जो फर्स्ट रीजन है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब हमारे जो जितना टोटल कैपिटल है उसके बेसिस पर हमें सही तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, सही तरीके से पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए, और अगर हम वो करते हैं तो हम ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक पाएंगे और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल लैपटॉप पे देता हूं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल कि हम रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20,000 का कैपिटल है और आप रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं। रिलायंस का मोटा मोटी जो प्राइस चल रहा है वो 2500 का चल रहा है, और अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे को करीब 5x लेवरेज मिल जाता है। मतलब हम एक क्वांटिटी केवल 500 रुपए में बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं 20,000 रुपीज है तो 20,000 को अगर मैं 500 से डिवाइड करता हूं तो मेरी 40 क्वांटिटी बनती है। मतलब मैं एक बार में 40 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपए का कैपिटल है। मैं ये क्यों करूंगा, क्योंकि मैं अपना जो टारगेट लेके चल रहा हूं, मैं मान लीजिए 4% का टारगेट लेके चल रहा हूं और स्टॉप लॉस 2% का लेके चल रहा हूं, और अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो मेरे को 20,000 पे मेरे को 4,000 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। मतलब मेरा जो आरओआई है, सिंगल डे का आरओआई मेरा 20% का हो सकता है। हम काफी बार ये लुक्रेटिव आरओआई को देखकर ये मार्जिन लेने की कोशिश करते हैं, बट यहां पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने 2% का अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, इन केस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे को इस ट्रेड में 2,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब मेरा जो टोटल कैपिटल है उसमें से 10% का लॉस हो जाएगा। अभी बहुत ही बड़ा लॉस है। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाने वाला हूं जिससे मैं अपना जो क्वांटिटी है वो कैसे मैं मैनेज करता हूं, मतलब मैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कैसे करता हूं। इस केस में अगेन हमने कैपिटल जो लिया वो 20,000 ही लिया है। रिलायंस का हम फिर सेम स्टॉक ले रहे हैं 2500 का। बट अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं जो लॉस है, स्टॉप लॉस है, वो मैंने सोचा भाई कि 2% का स्टॉप लॉस होने वाला है, तो मैंने 2500 पे, जो कि रिलायंस का प्राइस है, उस पर मैंने 2% लगाया, तो मेरा 50 रुपीज का लॉस हो सकता है रिलायंस पर। अब मैं अपने लिए पर्सनली कभी भी सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेता। मतलब जो मेरा टोटल कैपिटल है उसका मैं 2% से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो मैं अपने जो टोटल कैपिटल है उसका 2% कैलकुलेट करने वाला हूं, जो कि आता है 400 रुपीज। अब मेरे को यहां इसके बेसिस पर कैलकुलेट करना है कि मेरी कितनी क्वांटिटी आने वाली है। तो जो मेरी क्वांटिटी आएगी वो आएगी जो मेरा मैक्सिमम लॉस में ले सकता हूं अपने कैपिटल पे, विच इज 400 रुपीज, डिवाइडेड बाय
जो ये 2% का लॉस दिख रहा है रिलायंस पर 50, तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इस ट्रेड में क्वांटिटी केवल 8 होनी चाहिए थी, ना कि 40। जैसे आप 8 के बेसिस पर ट्रेड करेंगे, जो आपका टारगेट है वो भी आपका आरओआई कम देगा, 4% का आरओआई देगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 2% का रह जाएगा, जो कि यहाँ पर 10% का था। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मेरा टारगेट भी कम हो गया, तो क्यों हम ये करें, उसका भी मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये कैपिटल आपने 100 रुपए से शुरू किया, अगर हमारा 10% का लॉस हो जाता है, अगर हमारा 10% का लॉस हो जाता है हमारे कैपिटल पे, तो उसको गेन करने के लिए मुझे अब 11% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। मतलब लॉस कम हुआ है, मुझे वापस 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 11% का प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं वापस अपने ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा। या फिर अगर हम बात करें, अगर मेरा अपने कैपिटल पे 30% का लॉस हो जाता है, तो मुझे 43% का गेन चाहिए ऑन द रिमेनिंग कैपिटल, ताकि मैं बाकी 100 रुपीज पे पहुंच जाऊं। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा लॉस बढ़ते चले आता है, जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लॉस जो कैपिटल का है वो 50% हो जाता है, मतलब मेरा कैपिटल आधा हो जाता है, तो मेरे को अपने कैपिटल पे 100% का रिटर्न चाहिए होगा टू गेट माई कैपिटल बैक। और अगर ये और बड़े हो जाएंगे लॉसेस, तो मेरा प्रॉफिट आना और टफ होते चले आता है। तो इसलिए हमेशा जो हम अपना टारगेट रखते हैं वो स्टॉप लॉस पे ज्यादा रखते हैं, बिकॉज अगर हमारा लॉस छोटे रहेंगे तो हमारे को प्रॉफिट लाना इजी रहेगा, बट अगर हमारा लॉस ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो उससे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना बहुत टफ हो जाता है। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है व्हेन आई टॉक टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, वो ये है कि जो उनका एक्सपेक्टेशन है स्टॉक मार्केट से वो बहुत रियलिस्टिक है। वो ये नहीं सोचते कि वो हर रोज प्रॉफिट कमाएंगे, ना वो ये चाहते हैं कि उनके हर महीने 50%, 60% या 100% का रिटर्न आ जाए। उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहती है। हो सकता है वो चाहते हो कि पूरे साल में उनका 20% से लेके 30% या 20% से लेके 40% तक का रिटर्न आ जाए। दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। अब अगर हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मान लीजिए हम सोचते हैं कि हमारे को पूरे साल में 100% का रिटर्न चाहिए, और अगर हमारा किसी महीने लॉस आ जाता है तो हम उसके बाद रिस्की ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, या फिर अननेसेसरी ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने ट्रेडिंग प्लान से हट जाते हैं। जैसे हमारी ये गलतियां शुरू होती हैं, हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी खूबी यही रहती है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे काबू रखते हैं और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं। और आज का जो मेरा आखिरी पॉइंट है, जिससे मैंने पर्सनली सीखा है कि जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है, वो है मेकिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब होता है मैं एक एक्सेल शीट बना के रखता हूं, जहां पर मैं अपने सारे के सारे ट्रेड्स को मॉनिटर करता हूं और वहीं पर डॉक्यूमेंट भी करता हूं। मतलब किस दिन मैंने क्या ट्रेड लिया, मेरा एंट्री प्राइस क्या था, मेरा एग्जिट प्राइस क्या था, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा टारगेट क्या था, मैंने ट्रेलिंग कैसे करी, मैंने किस रीजन से एंट्री ली, मैंने किस रीजन से एग्जिट लिया, और क्या मैंने इस ट्रेड में कोई गलती करी। गलती मतलब मैंने क्या जल्दी एग्जिट ले लिया, या फिर मैंने कुछ रिवेंज ट्रेडिंग करी, कोई ईगो ट्रेडिंग करी। मैं ये सब कुछ लिखता चले आता हूं, और हर महीने मैं चेक करता था कि मेरी गलती की वजह से मेरे को कितना लॉस हुआ। जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि काफी बार जो लॉसेस हो रहे हैं वो मोस्टली केवल गलती की वजह से हो रहे हैं, हमारी एनालिसिस की वजह से नहीं हो रहे। काफी बार हमारी एनालिसिस ठीक होती है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल लॉसेस हो जाते हैं। जब आप ये देखेंगे, आपके ये लॉसेस कम होते चले जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि आप भी 11% वाले ट्रेडर में आएंगे एंड बहुत प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार। और हाँ, जाने से पहले हमने ट्विटर पे ट्रेडिंग विद ग्रो का अपना चैनल शुरू कर दिया है, हैंडल शुरू कर दिया है, तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.